हम्पी में लोकेटेड भव्य विट्ठल मंदिर अपनी एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। इस टेम्पल में कई इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर आज हम बात करेंगे 56 पिलर रंगा मंडप की। इस हॉल में 56 पिलर्स हैं, जो सारे पिलर्स मोनोलिथ्स हैं, जिसका मतलब है कि वे एक ही पत्थर से बने हुए हैं। जब इन पिलर्स को वुड, स्टोन या थंब से बजाते हैं तो इससे अलग अलग म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के नोट्स सारे गामा पा की भी आवाज़ निकलती है। इसलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर्स ऑफ हम्पी कहा जाता है। इस टेम्पल को 15वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के राजा देवराय सेकंड ने बनवाया था। उन्होंने इस शानदार मंदिर को बनाने के लिए महान आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर और क्राफ्ट्समैन को बुलाया था, जिसमें अद्भुत ध्वनियाँ भी होनी चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करे। मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार कृष्णदेव राय ने किया, जो विजयनगर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मुगल आक्रमणकारियों ने स्टोन पिलर्स को महीनों तक जला दिया, जिससे इसके डेसिबल्स बहुत कम हो गए थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इस अमेजिंग क्वालिटी स्टोन्स को देखकर वे चकित हो गए और इसके पीछे का कारण जानने के लिए इनमें से 2 पिलर्स को कट करवा दिया, लेकिन यह सिर्फ ग्रेनाइट और अद्भुत शिल्प कौशल था। जबकि ये पिलर्स एक सिंपल टेक्नोलॉजी के लगते हैं, रीसेंट एनालिसिस से पता चला है कि ये सिलिकेट पार्टिकल्स और मेटलिक अलॉय के साथ ग्रेनाइट के एडवांस पॉलीमर्स से बने हुए हैं। लेकिन ये बात साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि जियोपॉलीमर्स का आविष्कार पहली बार 1950s में सोवियत यूनियन में हुआ था, इन पिलर्स के बनने के कई 100 साल बाद। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हम्पी का लैंडस्केप चट्टानों से भरा हुआ है, जिसमें स्वाभाविक रूप से रेजोनेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा लगता है कि जगह में बसने वाले शुरुआती इंसान इन गुणों से अवगत थे और रॉक गॉन्ग और रॉक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे। होप करते हैं कि आने वाले डेज में कई साइंटिफिक इंक्वायरी की जाएंगी जो कि इस वंडरफुल म्यूजिक पिलर्स पर और भी प्रकाश डालेंगी। थैंक्स।